हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में इन्वेंट्री बुक्स एंड रजिस्टर का सेकंड पार्ट है। ये इससे प्रीवियस सेशन में आपने देखा होगा कि इन्वेंट्री बुक्स और रजिस्टर को मैंने एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा, और उसके बाद हमने डिटेल में स्टॉक समरी के बारे में पढ़ा था। एंड आज का टॉपिक क्या रहेगा? स्टॉक आइटम समरी एंड स्टॉक ग्रुप समरी। ये दोनों तीनों चीजें जो है स्टॉक से रिलेटेड है। तो स्टॉक समरी हम पढ़ चुके हैं। अभी स्टॉक आइटम एंड स्टॉक ग्रुप समरी को हम डिटेल में देखेंगे, कैसे इनकी रिपोर्ट्स को व्यू किया जाता है और क्या इनका मतलब होता है। तो यहाँ पे आपको एक बार बता देती हूँ, स्टॉक समरी पे जाने के बाद यहाँ पर जो हमने ग्रुप बनाए होते हैं स्टॉक को क्रिएट करते वक्त, वो सारे यहाँ पर शो होते हैं। अगर आपको यहाँ से डेट को चेंज करना है तो ऑल्ट F2 पर एंटर करेंगे। यहाँ से आप चेंज पीरियड कर सकते हैं। सिर्फ एक डेट का देखना है तो फंक्शनल कीज में से यहाँ पर डेट को चेंज कर सकते हैं F2 पर प्रेस करके। और अदरवाइज अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, डिटेल व्यू देखना है, तो ऑल्ट F1 पर एंटर करेंगे, सारा डिटेल में शो हो जाता है। तो अब बात करते हैं स्टॉक आइटम समरी और स्टॉक ग्रुप समरी। तो यहाँ पर अपने नोट्स को ओपन करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे मैंने लिख रखा है स्टॉक आइटम समरी। ठीक है, तो स्टॉक आइटम समरी यहाँ पर क्या होते हैं? इट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ इन्वेंट्री स्टॉक आइटम्स enabling businesses to track and manage inventory efficiently। तो देखिए स्टॉक आइटम समरी में क्या कहा गया है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होती है, एक तरह से हम बोल सकते हैं किसकी? इन्वेंट्री, मतलब स्टॉक आइटम्स की, जिसमें से हम क्या कर सकते हैं? बिजनेस को ट्रैक कर सकते हैं और बिजनेस में जितनी इन्वेंट्री है उसको ट्रैक कर सकते हैं और उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं स्टॉक आइटम समरी जो रिपोर्ट होती है वो क्या शो करती है? स्टॉक समरी ऑफ सिलेक्टेड आइटम्स। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम आइटम्स को सिलेक्ट करके उनकी डिटेल्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका प्रोसेस क्या रहता है, पहले आते हैं उस पर। तो यहाँ पे स्टॉक गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद रिपोर्ट्स पर आएंगे और यहाँ पर ऑप्शन होता है डिस्प्ले का, डिस्प्ले पर एंटर करेंगे। और डिस्प्ले में ही आने के बाद आपका ऑप्शन है यहाँ पर इन्वेंट्री बुक्स। इन्वेंट्री बुक्स पर एंटर करते हैं और यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है इन्वेंट्री बुक्स में स्टॉक आइटम। तो यहाँ से क्या करेंगे? स्टॉक आइटम पर एंटर करेंगे और यहाँ से आप स्टॉक आइटम मतलब आइटम वाइज जो है यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं बिजनेस के अंडर। तो यहाँ पे मैंने जैसे चेस्ट एंड फोल्ड पर एंटर किया तो यहाँ पे सारी डिटेल क्या आई है? सिर्फ एक ही उसकी आई है। यहाँ से मैं एस्केप करती हूँ। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं प्रोसेसर, तो यहाँ पे प्रोसेसर देखिए यहाँ पर क्या है, नवंबर तक इसमें कब तक एंट्री हुई थी है? मार्च तक एंट्री हुई थी है, जिसमें कि यहाँ पर हमने नवंबर में देखिए इनवर्ड मतलब कि हमने परचेज किए थे 10 पीस, जिसमें से हमने 5 पीस जो है बेच दिए है। वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। और यहाँ से क्या कर सकते हैं आप? F2 पर एंटर करके डेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 31/7/24 पर एंटर करूंगी तो यहाँ पर सिर्फ इतने ही दिन का जो है डेटा शो होगा, जुलाई तक का। 7 मंथ जुलाई होता है, अप्रैल मई जून जुलाई से 4 मंथ का ही यहाँ पर आपको जो है डेटा शो होता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे क्या देखना है, गोडाउन टाइप देखना है, तो कंट्रोल G पर एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको जो सारी चीजें हैं वो इसके साथ दिख जाएंगी गोडाउन के साथ। ठीक है, टाइप ऑफ वैल्यूज में अगर आपको इसमें प्रॉफिट देखना है तो F7 पर एंटर करेंगे। यहाँ पे F7 पे मैंने एंटर किया। यहाँ पे प्रॉफिट, एक सेकेंड, यहाँ पे प्रॉफिट वाइज आपको शो हो जाएगा कि अभी आपके पास कितना डेटा है। ठीक है, तो ये आपको रेड और ब्लू कलर से जो है शो रहा है। पहले आपके पास इतना था, अब आपके पास कितना है? मतलब 10 परचेज किया था जिसमें से 5 सेल कर दिया था। अब आपके पास क्या है? 5 ही यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस है, जो कि आपको यहाँ पर शो रहा है। दोनों का वैल्यू भी शो रहा है, क्वांटिटी यहाँ पर है, वैल्यू यहाँ पर है, कंजप्शन यहाँ पर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो आपको समझ आ गई है। इन्वेंट्री अगर हमें किसी स्टॉक आइटम का डिटेल देखनी होती है तो यहाँ से हम देख सकते हैं। जैसे वायरलेस माउस पे जाऊंगी, मुझे क्या करना है? सिर्फ इसमें यहाँ पे मैं F2 पर एंटर करती हूँ 1/7/24
31/7/24 पर एंटर करूंगी। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ हमारा जुलाई का ही डेटा आ रहा है कि हमारी क्लोजिंग बैलेंस है। यहाँ पर जुलाई में ना कोई हमने परचेज किया है, ना कुछ हमने सेल किया है। क्लोजिंग बैलेंस मतलब कि हमारे बिजनेस में अभी 5 पीस जो है यहाँ पर है, ठीक है, वायरलेस माउस के, और इसका अमाउंट क्या है, 4000 रुपए है। अगर मैं इस पे एंटर करूंगी तो यहाँ पे हमें ऐसा जो है शो हो जाएगा कि 5 पीस जो है हमारे पास है, ठीक है। अगर मुझे डिटेल में देखना होगा तो वही ऑल्ट F1 पर एंटर करूंगी। यहाँ पर डिटेल में जो है व्यू आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आप एंटर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा स्टॉक आइटम समरी को हम कैसे यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक ग्रुप समरी की। तो यहाँ से गेटवे ऑफ टैली पर वापस आते हैं और अपने नोट्स पर भी यहाँ पे मैं इसका जरा प्रोसेस लिख देती हूँ। गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले इन्वेंट्री बुक और स्टॉक आइटम, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड वन इज स्टॉक ग्रुप समरी। तो अगर हम स्टॉक ग्रुप समरी की बात करें कि वो क्या होता है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टॉक ग्रुप समरी report displays stock summary report of a group। इसका मतलब क्या है कि जो स्टॉक ग्रुप समरी होती है रिपोर्ट, ये क्या शो करती है, हमारे स्टॉक की जो रिपोर्ट होती है, मतलब एक पूरे ग्रुप का जो रिपोर्ट होती है वो ये शो करती है। अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले हमें गेटवे ऑफ टैली पर जाना होता है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है रिपोर्ट्स का। रिपोर्ट्स के बाद डिस्प्ले। आफ्टर द डिस्प्ले यू हैव टू गो इन्वेंट्री बुक। देन आएगा यहाँ पे ग्रुप समरी। जैसे ही देखने में बड़ा लगता है, कुछ इतना वो नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो ग्रुप समरी की अगर मैं बात करूँ, इसकी यूजेस क्या होती है, ये ट्रैक करता है स्टॉक लेवल को एक ग्रुप की तरह, ठीक है। फिर क्या होता है, ये एनालाइज भी करता है हमारे स्टॉक की क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या क्या है स्टॉक का पैटर्न है, आइडेंटिफाई करता है स्लो मूविंग और जो डेड स्टॉक होता है, मतलब कि जो ज्यादा ना सेल होता है ना परचेज होता है, उन वाले स्टॉक को यहाँ पर ये एनालाइज कर देता है, आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। और सपोर्ट करता है ऑडिटिंग में भी, और यहाँ पर डिसीजन मेकिंग जो होती है स्टॉक डेटा से रिलेटेड, उसमें भी ये हेल्प करता है और उसको एनहांस भी करता है। स्टॉक मूवमेंट और वैल्यूएशन को भी ये क्या करता है, बोल सकते हैं जिससे मॉनिटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं टैली पर। टैली पे आएंगे। अब यहाँ पे क्या था, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर है, रिपोर्ट्स में आए, डिस्प्ले का ऑप्शन है। यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन है इन्वेंट्री बुक्स। इन्वेंट्री बुक्स पर एंटर करूंगी तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रुप समरी का ऑप्शन स्टॉक आइटम के नीचे ही। तो यहाँ पे ग्रुप समरी पर एंटर करेंगे और यहाँ पे देखिए जितने भी आपने ग्रुप्स बनाए, क्लोथ्स का बनाया है, कंप्यूटर पार्ट्स का, हार्डवेयर डिवाइसेस, लैपटॉप और मेडिसिन, यहाँ पे हमारे टोटल 5 ग्रुप जो है हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखे हैं। तो जैसे मुझे लैपटॉप पर एंटर करूंगी तो लैपटॉप की जो समरी है वो यहाँ पर आ जाएगी कि इसमें कितने जो है हमने स्टॉक आइटम को क्रिएट कर रखा है, इस ग्रुप में कितने स्टॉक आइटम हमने रखे हैं, कितनी क्वांटिटी अभी भी इसमें अवेलेबल है और किस रेट के अकॉर्डिंग है, टोटल इनकी वैल्यू क्या है, टोटल जितना हमारा ये स्टॉक है कितना है, 21 नंबर से स्टॉक है और टोटल इतना अमाउंट है। अगर मैं ऑल्ट F1 पर एंटर करती हूँ तो इनका जो नीचे देखिए क्या चीज ऐड ऑन हुई है, इसमें गोडाउन जो है वो दिखा रहे हैं कि इसको कौन से गोडाउन में रखा हुआ है। हार्ड डिस्क का है, दिल्ली के गोडाउन में है। यहाँ से आप एंटर करेंगे तो सारी डिटेल्स हो जाएगी। और प्रोसेसर और रैम और वायरलेस माउस, ये सारी चीजें कौन से दिल्ली वाले गोडाउन में रखी हुई है।
अगर आपको इसमें पीरियड चेंज करना है तो आप पीरियड चेंज करके भी यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैं ऑल्ट F2 पर एंटर करती हूँ 31, 11, 24, मतलब 30 आएगा ना यहाँ पे। चलो तो डेट ये वाली रख लेते हैं 31, 7, 24, 31, 3, 25। तो भी हमारा डेटा ये रहेगा, क्योंकि हमारी ये एंट्रीज कब की है वो हमें अगर देखना होगा तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, कंपनी का नेम, लैपटॉप, मतलब कि हमारा जो ग्रुप है वो ओपन कर रखा है 31 जुलाई से 31 मार्च तक जो है डेटा शो हो गया है। ठीक है, अगर हमें इसमें प्रॉफिट देखना होगा तो अभी इसमें प्रॉफिट हमने कुछ अर्न किया नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट शो नहीं हो रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे जो है स्टॉक आइटम समरी और स्टॉक ग्रुप समरी को व्यू कर सकते हैं। अगर हम इसको चेंजेस करने तो यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ से हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। और अगर हमें इसको प्रिंट करना है तो ऑल्ट पी पर एंटर करेंगे, यहाँ से हम इसकी डिटेल व्यू जो है प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। इन्वेंट्री बुक्स एंड रजिस्टर में 3 पार्ट्स कर लिए, स्टॉक समरी, स्टॉक आइटम समरी एंड स्टॉक ग्रुप समरी। तो टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।